वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भाई। तो आज हम बात करेंगे कि आपको पता है कि एनवीएस का एग्ज़ाम जो है आयोग ने कराया है, और ये एग्ज़ाम एनवीएस का जो कराया है भाई वो सीबीएसई एजेंसी ने कराया है। और अगर बात की जाए तो इस एग्ज़ाम में आपको खुद पता है काफ़ी टाइम से ये चल रहा है कि एग्ज़ाम जो है दोबारा से कराया जाएगा। क्या भाई आप सभी भाइयों को पता है कि एग्ज़ाम जो है काफ़ी सेंटरों पे जो है लीक हो गया था। पेपर पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन कुछ स्टूडेंटों को जो है पकड़ा गया था सिर्फ नकल करते हुए। ठीक है भाई। तो जिन भाइयों को पकड़ा गया है तो उनको जो है पुलिस विभाग द्वारा, दिल्ली पुलिस जो द्वारा जो है उनको पकड़ लिया गया था भाई। जिसमें आपने खुद एक वीडियो को देखा होगा जिसमें इंस्पेक्टर जो है बता रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में जो है काफ़ी स्टूडेंटों को जो है एग्ज़ाम में ब्लूटूथ के माध्यम से या फिर किसी न किसी एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो है उनको नकल करते हुए पकड़ा गया है। तो भाई ऐसा अभी तक ऑफिशियल तो देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिला है कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो भाई सिर्फ डिपेंड करता है स्टूडेंटों के ग्रुप और यूनियन के ऊपर। अगर भाई सभी भाई ट्विटर कैंपेन करते हैं तो भाई ऑब्वियसली बात है कि एग्ज़ाम आयोग को बिल्कुल कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। और एग्ज़ाम की तैयारी करने के साथ साथ स्टूडेंट चाहता है कि भाई मैं इसमें एक अच्छा बेटर स्कोर करूं। उसके लिए लगभग 1 साल से रेगुलर उसके लिए प्रेपरेशन कर रहा था भाई। बताइए उन स्टूडेंटों से क्या बीतेगी जिन भाइयों ने 1 साल से रेगुलर इसके लिए प्रयास किया था भाई। अब जिन भाइयों ने नकल की है भाई इसमें, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ बहुत ही हाई देखने के लिए मिलेगी, और उन भाइयों को तो सिलेक्शन होगा ही होगा। जो भाई सोच रहे हैं कि 900 से कम कट ऑफ रहे, तो भाई ना तो लैब अटेंडेंट में 100 से कम रह रही, ना फिर तुम्हारी जीएसए में भी भाई दोनों में 100 से ऊपर ही कट ऑफ रहेगी। अगर पेपर लीक हुआ है तो भाई पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंटों को पकड़ा गया है, तो भाई बिल्कुल रियलिटी बात है जितने स्टूडेंटों को पकड़ा गया है भाई, तो वो तो सीधा जो है कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। लेकिन भाई अगर बात की जाए जिन स्टूडेंटों को नहीं पकड़ा गया है तो भाई वो तो सिलेक्शन लेंगे। तो मैं तो सिर्फ यही बात कहूँगा कि भाई एग्ज़ाम में अगर नकल हुई है तो भाई एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए। स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, उन स्टूडेंटों को जिन स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छी तरीके से और सीरियस तरीके से इसकी प्रिपरेशन की थी भाई। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा भाई, जिन भाइयों को लगता है कि ये एग्ज़ाम जो है एक फेयर तरीके से नहीं हुआ है, तो भाई आप बिल्कुल इसके लिए ट्विटर कैंपेन करें। ट्विटर कैंपेन करने से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ओके भाई। तो अगर बात की जाए, देखिए वैसे तो भाई मेरे हिसाब से एग्ज़ाम दोबारा ही होना चाहिए भाई। दोनों सारे एग्ज़ाम दोबारा होने चाहिए जिन एग्ज़ामों में पकड़े गए हैं, क्योंकि 18 के एग्ज़ाम बिल्कुल डेफिनेट बताया गया है। जेएसए में भी स्टूडेंटों को पकड़ा गया है, और जेएसए के साथ साथ आपके लैब अटेंडेंट में भी स्टूडेंटों को पकड़ा गया है। तो अगर बात की जाए तो पेपर का लेवल तो आपने देख ही लिया था भाई। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे लैब अटेंडेंट के बारे में, तो लैब अटेंडेंट का जो पेपर था भाई, अगर बात की जाए तो पिछली बार जो एनवीएस ने एग्ज़ाम पूछा था या फिर ईएमआरएस ने पूछा था, उन दोनों एग्ज़ामों से ये पेपर थोड़ा ईजी सा देखने के लिए मिला। आपने खुद देखा होगा ईएमआरएस का भी जो एग्ज़ाम हुआ था भाई, वो एग्ज़ाम भी सीबीएसई ने कराया था यहाँ तक है। तो वहाँ का जो एग्ज़ाम का लेवल था वो भी एक अच्छा लेवल था साइंस का। लेकिन यहाँ पर वन लीनियर क्वेश्चन मैक्सिमम देखने के लिए मिले भाई। तो ऐसा नहीं होता कि देखिए कट ऑफ मायने करती है, जितना इजी पेपर आता है ना, इजी पेपर आने से एक ऐसा होता है कि स्टूडेंटों से जो है सिली मिस्टेकें होती हैं। तो सिली मिस्टेक हुई होंगी, मैक्सिमम स्टूडेंटों से सिली मिस्टेक हुई हैं। तो सिली मिस्टेक होने का रीज़न यही होता है कि पेपर में आपको मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें टफ पेपर में ही बेनिफिट रहता है भाई। और अगर बात की जाए तो अब लैब अटेंडेंट के बारे में अगर बात की जाए तो भाई सीधा सीधा फैक्टर है कि भाई कट ऑफ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ईएमआरएस की जो कट ऑफ गई थी उससे भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी भाई। 90 कट ऑफ आपको पता है ईएमआरएस की देखने के लिए मिली थी, 90 कुछ पॉइंट यूआर कैटेगरी में। तो भाई इसमें लगभग 6 से 7 मार्क्स और ऐड कर लीजिए भाई। इतनी कट ऑफ मैक्सिमम बढ़नी चाहिए भाई, क्योंकि पेपर का लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं था इस बार का। और लेवल लगभग सेम थे मैं मान सकता हूँ, लेकिन साइंस का लेवल थोड़ा सा इस बार उस पेपर से ईजी था भाई। अब बात करते हैं मैंने जो कट ऑफ बनाई है भाई, वो कट ऑफ मैंने मैक्सिमम स्टूडेंटों का मुझे काफ़ी वीडियो पे जो है रिव्यू मिला है भाई, और रिव्यू के माध्यम से मैंने ये कट ऑफ बनाई है। तो देखिए कट ऑफ क्या रह सकती है अब मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए। पहले लैब अटेंडेंट के लिए तो आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपका अगर 95 के प्लस में बन रहा है तो भाई डेफिनेट आपका सिलेक्शन होना है। 95 और 100 के बीच में है तो आपको डेफिनेट सिलेक्शन होना है भाई। इतना स्कोर
आपका अगर यूआर कैटेगरी में है तो आप बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, डीवी के लिए तो आपको डेफिनेट बुलाया ही जाएगा इस कट ऑफ पे। मैं बात कर रहा हूँ जो पहली कट ऑफ बोलूँगा वो आपके लिए डीवी के लिए, और सेकंड जो कट ऑफ होगी वो आपकी लगभग फाइनल के लिए होगी, इसके बीच में ही मान सकते हो आप। ठीक है, अगर बात की जाए यूआर के बाद में बात करते हैं अब हम ओबीसी के, तो ओबीसी में आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है भाई? तो ओबीसी में आपकी कट ऑफ रहेगी 90 से 93 के बीच में। अगर आप 90 स्कोर है तो आप डेफिनेट आपको उस लिस्ट में नाम देखने के मिलेगा जो डीवी की लिस्ट होगी। ठीक है भाई, और 93 प्लस है तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा भाई। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में भाई, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग वही ओबीसी के अराउंड ही रहेगी, 90 टू 92। तो आप मान सकते हैं कि 90 अगर स्कोर है तो भाई आपको डीबी के लिए बिल्कुल बुला लिया जाएगा, और 92 93 अगर स्कोर है तो आपको फाइनल डेफिनेट सिलेक्शन हो ही जाएगा भाई। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी में कितना रह सकता है भाई। मैं सिर्फ लैब अटेंडेंट की बात कर रहा हूँ, अभी जेएससी की भी बात करूँगा इसी वीडियो में। तो देखिए भाई, लैब अटेंडेंट वो एससी कैटेगरी की कितने कट ऑफ रह सकती है लैब अटेंडेंट में, तो अगर जिस भाई का स्कोर 85 है तो भाई वो बिल्कुल सेफ है डीवी के लिए, और जिस भाई का स्कोर 88 प्लस है, मतलब 90 के अराउंड है, 89 90 एससी कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपका एससी कैटेगरी में। अब बात करते हैं एसटी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। एसटी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 80 से 83 के बीच में भाई, अगर बात की जाए एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं ओनली स्पेशल, तो एसटी कैटेगरी में 80 से 83 के बीच में अगर 85 प्लस स्कोर है तो डेफिनेट होना ही है भाई, 80 पे आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा, 83 प्लस स्कोर आपके लिए फाइनल रहेगा भाई। और एक्स सर्विसमैन वाले जितने बार भाई हैं भाई, उन भाइयों का स्कोर लगभग 70 से 75 के बीच में है, 75 प्लस स्कोर है तो वो मान लीजिए कि उनका डेफिनेट फाइनल सिलेक्शन होना है। ठीक है भाई, तो लैब अटेंडेंट का भाई मैंने जिस प्रकार से रिव्यू देखा तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं, मैंने कई स्टूडेंटों से सुना 110 बता रहा है, कोई 112 बता रहा है, तो भाई देखो ऐसे स्कोर करने वाले कम स्टूडेंट होते हैं, लगता है ऐसा होता है, वैसे इतना स्कोर कर सकते हैं करने वाले तो, लेकिन पेपर का लेवल इतना भी ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन अगर बात की जाए तो इतना आसान भी नहीं कह सकते भाई कि 120 में से 110 115 ऐसा स्कोर भी नहीं आ सकता मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे हिसाब से 105 107 एक टॉपर स्टूडेंट मान सकता हूँ मैं, 107 तक मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो लैब अटेंडेंट का मेरे हिसाब से रिव्यू भाई ये रहा, और कट ऑफ बिल्कुल आपको 100 से कम देखने के लिए मिलेगी ऑल कैटेगरी की, अगर पेपर फेयर तरीके से हुआ है तो। अब बात करते हैं, देखिए भाई D8 कोड वाला था ये। अगर बात की जाए तो अब बात करते हैं भाई जेएसए की, अब बात करते हैं जेएसए की। अरे ये तो लैब अटेंडेंट वाला 2023 का है, जेएसए का कहाँ है। अब बात करते हैं भाई जेएसए के बारे में, तो जेएसए की कट ऑफ कितनी रह सकती है। जेएसए का भी हाँ ये रहा, देखिए भाई जेएसए H4 कोड था भाई। और अगर बात की जाए तो देखिए जेएसए में आपको खुद पता है कि पेपर का लेवल कैसा था, इस बार कंप्यूटर का लेवल भी ज़्यादा टफ नहीं था, जिस प्रकार से सीबीएसई पूछती है। मैथ का लेवल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, जीएस भी सही लेवल की थी भाई। अगर बात की जाए तो इंग्लिश और हिंदी थोड़ा सा ईजी था भाई, हिंदी इंग्लिश इस बार ईजी, और अगर बात की जाए तो मैथ का भी लेवल मैक्सिमम ईजी टू मॉडरेट ही था। ठीक है भाई, आपने खुद एग्ज़ाम दिया है, और ओके भाई। तो अब बात करते हैं जेएससी की कट ऑफ कितनी रह सकती है भाई। तो जेएससी के लिए मैंने जेएससी के लिए इसमें लिखा था, मेरे पास जो डेटा आया है जेएससी का, उस डेटा के हिसाब से मैं आपके लिए बता रहा हूँ भाई। आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो जो है कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी भाइयों के पास। और मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ओके भाई, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और अगर यूआर कैटेगरी में आपका स्कोर 100 से 105 के बीच में है तो भाई आप डेफिनेट बिल्कुल तैयार हो जाइए। 100 के अराउंड आपको मेरे हिसाब से 100 के अराउंड, 100 से भी नीचे जो है आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा भाई, 100 से नीचे भी आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। और अगर बात की जाए अगर ये 100 प्लस स्कोर है आपका तो आपका डेफिनेट फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, अब बात करते हैं आपके यूआर कैटेगरी के बाद में, बात करते हैं। सॉरी मैं गलत बता गया भाई, मैंने जो डेटा था ये पुराना वाला था, पुराना पेपर है, ये एमआरएस वाला था। मैं अब बात कर रहा हूँ ये एनवीएस वाले की। तो एनवीएस वाले में अगर यूआर कैटेगरी में आपका स्कोर 97 से 101 के बीच में है तो आपको डेफिनेट फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 96 97 95 के अराउंड है तो भाई आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, टाइपिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ओबीसी के बारे में। ओबीसी में आपका 94 से 97 के बीच स्कोर है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर है। टाइपिंग की बहुत अच्छी तरह से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जितना मैं स्कोर बता रहा हूँ उतने पे। ओके भाई, ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में भी लगभग वही मैंने 95 से 97 98 बता दिया। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो वो ईडब्ल्यूएस 93 से 96 तक मान सकते हो आप। ठीक है,
और एससी की बात की जाए तो 85 से 90 के बीच में, 90 प्लस है तो फाइनल हो जाएगा, और 85 के अराउंड है तो आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी का कितना स्कोर है। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 81 प्लस स्कोर है भाई, 81 से 85 के बीच में, तो आपको जो है विद टाइपिंग आपको 85 प्लस पे फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है भाई। और अगर बात की जाए एक्स सर्विस मैन की भाई का बात करें तो एक्स सर्विस मैन की वही 80 के अराउंड आपको जो है टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा, और 85 तक आपको एसटी की जो कट ऑफ रहेगी उतने पे आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल जो है EMRS और NVS के पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे भाई, उन एग्ज़ामों से पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन देखने के लिए मिला है, तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने के लिए मिलेगी भाई। और अगर बात की जाए तो इसके बारे में आंसर की के बारे में बात की जाए तो अगर भाई पेपर अगर फेयर तरीके से हुआ है तो भाई आंसर की आपको 27-28 तक, मैक्सिमम 29 तक देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अगर एग्ज़ाम दोबारा होगा तो भाई उसके लिए आपको नोटिस बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकता है कि एग्ज़ाम आपका दोबारा होगा, तो आपके लिए नोटिस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, सो 3-4 दिन में आपको ये बेनिफिशियल है कि आपको जल्दी से जल्दी देखने के लिए मिल जाए भाई। ठीक है भाई। और अगर बात की जाए तो भाई NVS वाले भाई सभी परेशान है भाई, सभी भाइयों को ये लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या फिर नहीं होगा। तो भाई मैं जान सकता हूँ उन भाइयों के बारे में जो भाई लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। गवर्नमेंट जॉब इस टाइम पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई। मैं भी लंबे समय से तैयारी कर रहा था भाई। आज मेरा काफ़ी समय में आके मेरा एक डी ग्रुप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मुझे खुशी तो ये इस बात की थी भाई, और खुशी होनी भी चाहिए। CD ये मायने नहीं रखता, आज के टाइम पर एक सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए भाई NVS वाले सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, आपके हित में ही सब कुछ होगा। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो भाई आपके लिए बेनिफिट है, तो एग्ज़ाम आपके दोबारा करा लिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आयोग के ऊपर डिपेंड है भाई, आयोग क्या चाहता है। आयोग पैसा खर्च होता है भाई एग्ज़ाम कराने में, तो आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, मैं गर्मी में भी आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आज संडे था तो मैं छुट्टी पे था, तो मैंने सोचा कि चलो आज स्टूडेंटों के लिए JSA और लैब अटेंडेंट का थोड़ा सा मेरे पास डेटा कलेक्ट हुआ है, तो उस डेटा से जो है मैं स्टूडेंटों को बता सकूं कि भाई इतनी कट ऑफ रह सकती है। तो भाई मैंने ये कट ऑफ बताई है भाई, मैं तब बताइए जब आपका एग्ज़ाम एक फेयर तरीके से हुआ हो। तो अगर आपका एग्ज़ाम जो है एक चीटिंग टाइप में हुआ है तो भाई कट ऑफ इससे और भी ज़्यादा जा सकती है। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता भाई, और मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि आप लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए, और मैं भी कर रहा था भाई। मेरा दूसरी जगह हो गया तो मैं थोड़ा सा मैं कम कर पाया प्रिपरेशन, लेकिन यह है कि अब देखते हैं भाई क्या होता है। तो मैंने भी दोनों एग्ज़ाम दिए हैं भाई, मेरा भी 90 प्लस दोनों में बन रहा है। लेकिन भाई 90 प्लस बनना ये आप तुम समझ सकते हो कि जब एग्ज़ाम में एक फेयर तरीके से नहीं हुआ होगा एग्ज़ाम, तो फिर 90 प्लस भी स्कोर बहुत कम है, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपको खुद पता है। तो इसलिए भाई आप जो है जिन भाइयों ने एग्ज़ाम दे दिया है भाई, तो अगर एग्ज़ाम ये दोबारा कराया जाता है तो आपके लिए नोटिस 1 या 2 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा भाई। और आपको अपना कमेंट सेक्शन में आपको बताना ज़रूर है अपना स्कोर, लैब अटेंडेंट का भी और JSA का भाई, दोनों स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैंने एक चीज़ और देखी है भाई, लैब अटेंडेंट जो JSA में मैक्सिमम स्टूडेंटों ने, जिन भाइयों ने JSA का फॉर्म भरा था उन्होंने ही लैब अटेंडेंट का फिल किया था भाई। मैंने देखा मैक्सिमम, मेरी भी स्कूल जिस स्कूल में मेरा एग्ज़ाम था मैंने वहाँ देखा तो लगभग पहले तो अटेंडेंस ही बहुत कम थी, 50% से भी कम। और अटेंडेंस कम होने के बावजूद भी यहाँ पर जो JSA वाले स्टूडेंट बैठे थे मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, वही इवनिंग वाली शिफ्ट में बैठे थे। मैं समझ गया कि JSA और लैब अटेंडेंट दोनों जो है जिन मैक्सिमम स्टूडेंटों ने जो है फिल किया था भाई। ओके, तो भाई नमस्ते सभी भाइयों के लिए। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। और इसके बाद में आपको पता है कि KVS की भी वैकेंसी कुछ टाइम में देखने के लिए मिल सकती हैं, तो KVS की वैकेंसी के लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगा भाई। और भी कई पोस्ट हैं भाई, और सब पोस्टों का जैसे MTS का भी है। तो सारे एग्ज़ामों की जो है मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो जो है आपके चैनल पर डाल दूंगा भाई, आप ज़रूर चेक कर लें। ओके, नमस्ते सभी भाइयों के लिए। और भाई जय हिंद, और चैनल से जुड़ जाए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका भाई आपके साथ 24 घंटे जिस प्रकार की मुझे अपडेट मिलती है उस अपडेट को शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नमस्ते, जय हिंद।